अभी हम कुतुब मीनार की तरफ जा रहे हैं। तो अभी कितना रास्ता बचा है? 1.1 किलोमीटर रास्ता है, लेकिन हमें 14 मिनट लगने हैं जाने में। क्योंकि हम जब से निकले हैं टोल ब्रिज से, नोएडा टोल ब्रिज से, तब से हमें लगातार जाम ही मिल रहा है। और अब भी देखो ये लगातार हमारे जाम में ही फंसे हुए हैं। ये हम कौन सी लेन में है? किस ये रोड है? श्री अरबिंदो मार्ग। श्री अरबिंदो मार्ग। और ये कुतुब मीनार तक यही रोड जाएगी? हाँ, ये शुरू होती है ग्रीन पार्क से और रादर ये कह लो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से। अच्छा। और ग्रीन पार्क चीनी होते हुए ये आ जाती है कुतुब मीनार। लाल पत्थर और मार्बल से बनी दक्षिण दिल्ली इंडिया में स्थित कुतुब मीनार ईंटों से बनी दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। कुतुबउद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था। बाद में इनके पोते इल्तुतमिश ने 3 मंजिलें और बनवाई। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा 5वीं और आखिरी मंजिल बनवाई गई। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि मीनार पर अरेबिक भाषा के साथ साथ घंटियों को भी उकेरा गया है, जबकि इस्लामिक कल्चर में घंटियों को शैतान का औजार माना जाता है। मीनार और उसके परिसर में मौजूद पिलर्स पर हिंदू और जैन मंदिरों की कारीगरी को कोई भी अपनी आंखों से साफ देख सकता है। दावा है कि मंदिरों को तोड़कर उनके पिलर्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया। हालांकि एक कथन के अनुसार कुतुब मीनार बनाने वाले हिंदू और जैन मंदिरों की कारीगरी से काफी प्रभावित थे, सो उन्होंने इन डिजाइन्स को अपने इस निर्माण में अपनाया। हम इस विषय को इतिहासकारों पर ही छोड़ देते हैं, वही इसके सही जानकार हो सकते हैं। लगभग 900 साल पुरानी मीनार के बारे में कई लोगों का दावा है कि उनको यहाँ पर किसी अदृश्य शक्ति का अनुभव हुआ है। कुछ का कहना है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी अनजान शक्तियों के होने का दावा किया है। कुतुब मीनार के भीतर वर्षों पहले 1 मंजिल तक हर कोई जा सकता था, लेकिन सन 1981 में भीतर स्टैम्पीड और रोशनी न होने की वजह से हुए हादसे में कई स्कूली बच्चों और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उस हादसे के बाद मीनार के दरवाजे को परमानेंट बंद कर दिया गया। इस पूरे परिसर में घूमने पर कई कब्रें और मकबरे हैं। हो सकता है कि इन कब्रों के चलते कुछ लोग भ्रमित हो जाते हों और वो भ्रमित अवस्था में भ्रमित इमेजिनेशन के चलते कुछ अनचाहा अनजाना महसूस करते हों। हालांकि हम तो पूरे परिसर में रौनक और खुशी लोगों के चेहरों पर स्पष्ट देख सकते हैं। पूरे परिसर में हर तरफ काफी चहल पहल है। हम अपने व्यूवर्स को कहना चाहते हैं कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम दिल्ली एनसीआर पर कुतुब मीनार के इस व्लॉग से नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव के भी कई नई डेस्टिनेशंस का विचार है, लेकिन थोड़ा कोविड के ठीक होने का इंतजार है। आप हमें अपनी सजेशंस इंस्टाग्राम पर और हमारे ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है भेज सकते हैं। कमेंट्स में भी अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। कुतुब मीनार परिसर में ही मौजूद अलाई मीनार, जिसे 1311 ईस्वी में क्रूर और घमंडी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विजय स्तंभ के रूप में कुतुब मीनार से भी ऊंचा बनाने का निर्देश दिया था, परंतु अकुशल कारीगरों के चलते वो मीनार अधूरी ही रह गई। कारीगर सिर्फ खंडर का ही निर्माण कर पाए। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, ये कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है। इस पूरे परिसर में कुतुब मीनार के अलावा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार और आयरन पिलर है।
परिसर में ही इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और इमाम जमीन के मकबरे भी हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद परिसर में हिंदू और जैन कारीगरी किए पिलर्स को हम देख सकते हैं, जिसकी सामग्री 27 मंदिरों को ध्वस्त करके प्राप्त की गई। यहीं ठीक बीच में कुछ कब्रें भी हैं और एक रहस्य से भरा अद्भुत आयरन पिलर भी हमें दिखाई ददे रहा है। उच्च तकनीक से बना ये आयरन पिलर 7 मीटर ऊंचा है। 5th सेंचुरी में बना आयरन पिलर 98.6% आयरन और 1.4% दूसरे एलिमेंट से मिलकर बना है। हैरानी की बात है कि कई सौ वर्षों के बावजूद इस पिलर पर जंग नहीं लगा है। इस पर संस्कृत में कुछ वर्ड्स भी खुदे हुए हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम कुछ वर्षों पहले यहाँ पर आते थे तो पिलर को अपनी बाजू के घेरे में कैद करने की असफल कोशिश करते थे, लेकिन अब पिलर की सुरक्षा हेतु इसके चारों तरफ जंगला लगा दिया गया है। अब कुतुब मीनार हमने देख लिया है और अब शाम हो रही है, लगभग 6 बज गए हैं, तो अब डिनर का भी टाइम होने वाला है। तो सोच रहे हैं कि डिनर कहाँ किया जाए। कुतुब मीनार के पास तो मुझे कुछ अच्छा ढंग का दिखा नहीं, तो कहाँ जाए? हम लोग पंडारा पार्क चलते हैं। वहाँ बहुत टाइप्स के क्यूजीन है, इंडियन है, थाई है, चाइनीज है, और बहुत रिनाउंड रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ। ठीक है, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं। वैसे हम पंडारा रोड जा रहे हैं और वहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शंस तो मिलेंगे, लेकिन सच पूछो मुझे पता है अभी कौन सा खाना याद आ रहा है। राजस्थान जब हमने क्रॉस किया था, जब हम दिल्ली से बेंगलोर जा रहे थे तो राजस्थान क्रॉस किया था, तो अंदाजा जयपुर से आगे, इसके क्या कहते हैं, उदयपुर से पहले वो एक गांव था ना, भीम करके गांव था, तो वहाँ पर हमने राजस्थानी दाल बाटी ट्राई की थी। तो उसमें उन्होंने जो हमें उसके साथ लहसुनी चटनी और वो सब चूरमा और सब दिया था, वो मुझे अभी भी ऐसे बात करते हुए मेरे मुंह में उसका टेस्ट आ रहा है। वो अभी भी मुझे दिल करता है कि वो मेरे सामने आ जाए और मैं उसको झट से खा जाऊँ। कुतुब मीनार आके काफ़ी अच्छा लगा। धूप भी काफ़ी खिली हुई थी और ठंड भी अब ये क्योंकि फरवरी स्टार्ट हो गया तो ठंड भी अब ज़्यादा नहीं है। हाँ, हल्की जैकेट तो हमने पहन रखी है। वैसे दिल्ली से बेंगलोर तक की जो हमने लॉन्ग जर्नी की थी, लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, तो उसको अब पूरे 2 साल हो गए हैं। 2 साल भी नहीं, ज़्यादा ही हो गए हैं, 2-2.5 साल के आसपास हो गए हैं। हालांकि मैंने वो सारे व्लॉग अपने यहाँ पे डाले हैं चैनल पर। उसके बाद कोविड-19 के चलते कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पाया कि हम कहीं ऐसे लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलें, लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि इस साल हालात काफ़ी अच्छे होते जाएंगे और ये कोविड जो है इसका तो सत्यानाश हो जाएगा, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और जब ये मरा जाएगा तो हम ज़रूर ऐसे ही किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। वैसे मेरा पता है, सच पूछो तो कहाँ जाने को मन हो रहा है कि नेपाल जा सकते हैं हम। बिल्कुल जा सकते हैं। तो नेपाल के लिए हमें क्या मतलब ऐसे गाड़ी से जाएंगे तो क्या वीज़ा वगैरह का कुछ? कोई वीज़ा नहीं चाहिए। कोई वीज़ा नहीं चाहिए? नहीं।
कैसा है? चाट की तरह है, जैसे नाम ही है उसका, पालक पत्ता चाट। रेगुलर चाट है, लेकिन पालक के पत्ते के साथ बनी हुई है, इसलिए उसका पालक के पत्ते का अपना एक डिस्टिंक्ट फ्लेवर आ रहा है साथ। इट्स ओके। और काफ़ी वो पत्ता काफ़ी क्रिस्पी है ना? टेस्टी है। हाँ जी, आपने क्या डिश ऑर्डर की थी? लैम और चिकन का मिक्स है, लैम की ग्रेवी में चिकन के पीसेस है ना? लैम कीमा है, उसमें चिकन है और इट्स अ मिक्स ऑफ लैम एंड चिकन। गुलाटी स्पेशल था इसलिए मंगाया है। नॉट बैड, इट इज ओके। बहुत एक्सीलेंट नहीं है, ठीक है। मतलब इट्स गुड, नॉट वेरी गुड बट गुड। ओके, चलिए फर्स्ट टाइम ट्राई किया है उनकी रिकमेंडेशन पे, तो ठीक है। नॉट बैड। अचारी पनीर टेस्टी है, बट क्योंकि इसमें इन्होंने ये ऐसे करके चिल्लीज भी डाली हुई हैं तो काफ़ी स्पाइसी भी है। आप कौन सी कुल्फ़ी ट्राई कर रहे हो? पान कुल्फी फ्रॉम ज्ञानीज। पान कुल्फ़ी फ्रॉम ज्ञानीज, कैसी है? बहुत वो टेस्टी है। चलो ठीक है, खुश? गुड।